बच्चों हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई थी, उसके 3 लेक्चर हो चुके थे। आज चौथा लेक्चर है और इसमें हम इंशाल्लाह 2 चीज़ें करेंगे, एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा क्रैमर रूल, क्योंकि दोनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं इस वजह से। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी कि जो वो 1.6 का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वैसे ये भी क्रैमर रूल भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड में, तो वो करेंगे हम। और उसके साथ हम करेंगे इन्वर्स मेथड, ठीक है। तो इन्वर्स मेथड में हमें इन्वर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले जितनी बातें हैं, डेफिनेशंस हैं, प्रोडक्ट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ पहले 3 लेक्चर में। जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, वैसे थोड़ा बहुत मैंने पहले बताया है, बट अब डिटेल में बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट में याद रखने के लिए मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इन दोनों को, जो पहले आ रहा है उसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है ना, यानी कि पहले मैंने लिखा है वो, ठीक है। और जो दोबारा जो दूसरे नंबर पर है उनको मल्टीप्लाई करके बाद में लिखना होता है। और एक चीज़ डिटर्मिनेंट में हमेशा याद रखनी है कि दरमियान में माइनस का साइन आता है, हमेशा दरमियान में माइनस का साइन आता है, और प्रोडक्ट में हमेशा प्लस का साइन आता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये जब 2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर -2 आया। जब ये 2 3 दा ये मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया, और दोनों को ऐड किया -8 आ गया। लो जी, डिटर्मिनेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, 3 2 दा 6, ये 3 2 दा ये भी 6, 6 1 6 0। वैसे बताओ, डेफिनेशन में पढ़ा था ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर के नॉन सिंगुलर। आगे चलते हैं, ये कमेंट में बता दीजिएगा आप। आगे नेक्स्ट डी वाला जो मैट्रिक्स है उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम। यहाँ जी 3 आ गया हमारे पास, यहाँ 4 आ गया, दरमियान में हमेशा माइनस, इधर 2 लिख दो, इधर 1 लिख दो। अच्छा, वैसे यहाँ 1 और 2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में वैल्यूज़ दाएं बाएं आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। लेकिन एक चीज़ से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि पहले इन दोनों की ही प्रोडक्ट लिखी जाएगी, ठीक है, बाद में इन दोनों की प्रोडक्ट लिखी जाएगी। इसको ना आप प्लीज़ मिक्स कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। तो जब ये 3 2 दा होगा तो 12 हो जाएगा, दरमियान में -2 1 दा 2 होगा, 12 में से 2 निकालेंगे 10 आंसर। दो डिटर्मिनेंट हो गया आपका। क्रैमर रूल पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये एक्सरसाइज 1.6 है, 1.6 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों ये, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, और आसान बहुत है। अब देखते हैं करना क्या होता है इसमें। बस एक ही स्टेप है, आपने वो समझना, गौर से समझना है। मैं बाकी चीज़ें रेज कर देता हूँ। अब देखें, ये क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने सबसे पहले इसके साथ से x हटा देना है और इनके साथ से y हटा देना है, और इनके जो ये कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल की लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट होता है, तो ये कोफिशिएंट विद साइन लिख लेने हैं आपने। तो देखें, मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने -2, इधर 3 लिखा मैंने, और इधर 2 लिखा। जिसके साथ प्लस साइन होता है ना, वो लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लो जी, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब अगली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। ए आपने लिख दिया, इस मैट्रिक्स का नाम आप ए रख लिया करें, हर दफ़ा ए रखें। वैसे तो बी सी डी कुछ भी रखें, बट फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर ए आएगा तो ए ही रहेगा, अगर बी आएगा तो बी आएगा, सी है तो सी आएगा, तो इसलिए अच्छी बात है ए रख लो। वैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि आपने हमेशा ए रखना है, आसानी के लिए ए रख लेते होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। तो जब ए एक्स निकालना होता है ना आपने, क्योंकि इसमें ना 3 मैट्रिक्स पहले बनाने होते हैं, पहले ए, फिर ए एक्स और फिर ए वाई। ए तो मैंने बनवा दिया, कैसे बनवाया, एक्स को और वाई को नहीं लिखा, और कोफिशिएंट्स को लिखा विद साइन, तो ए बन गया। जब ए एक्स लिखना है ना, तो हमेशा याद रखना, ए एक्स में आपने एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी है, और जो राइट साइड पे वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, इक्वल वाली, इक्वल के राइट साइड पे वो लिखनी है। तो एक्स की जगह पे मैंने वो लिखा। अब एक चीज़ और भी याद रखिएगा बच्चों, जब एक्स की वैल्यू पहले आ रही है ना, तो वो वाली वैल्यूज़ भी पहले ही आएंगी, ठीक है। और वाई को नहीं छेड़ना, जब ए एक्स है तो वाई की कोई बात नहीं होगी, जस्ट एक्स की बात होगी। और एक्स की बात क्या होगी बेचारा, एक्स कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे राइट साइड वाली चीज़ आ जाएगी। अब जब वाई की बात होगी तो आप पहले तो ऐसे गेस करें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं बताता हूँ। तो जब वाई वाली बात होगी ना, तो वाई में क्या करना होगा, हमने वाई वाली चीज़ें नहीं लिखनी होंगी। एक्स पहले आता है, मैंने लिख लिया पहले 2 और 3, और वाई की जगह पर 4 और 6 जो इक्वेशन के राइट साइड पे जो ये लिख दिया। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके क्वेश्चन हो गए, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको मैंने पहले करवा दिया है। बस अगर आप ये मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम हमारे पास क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का नाम ए है, दूसरे वाले का ए एक्स है, तीसरे वाले का ए वाई है, अगर आपने ये बनाना सीख लिया ना, तो आपका क्रैमर रूल हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। फॉर्मूला ये, इसको आपने याद रखना है, याद करना पड़ेगा ये आपको। और याद क्या करना, आसान है। एक्स में आएगा तो ए एक्स की बात होगी, वाई आएगा तो ए वाई की बात होगी, नीचे हमेशा ए का डिटर्मिनेंट रहेगा। ये ए का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ मैंने नीचे। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला इसको रीड कर देता हूँ, पढ़ना कैसे होता है। ये है जी, x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इन सब में जो ज़रूरी बातें हैं, हम इन तीनों, जो ये 3 चीज़ें ना, ये तीनों मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की बातें हो रही हैं, तो इन तीनों का पहले हमने ले लेना है जी डिटर्मिनेंट, ताकि ये स्टोरी तो क्लोज हो ना। पहले डिटर्मिनेंट ले लें, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। बल्कि मैंने आप की हुई, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में ये बताया भी था कि जब डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, तो ब्रैकेट्स जो होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इनको, बड़ी वाली ब्रैकेट, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। देखें, ऐसे लिखा है मैंने,
ठीक है। और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 हो गया, ये दरमियान में माइनस था ये वाला, और ये जो मल्टीप्लाई -6 बनाएगा। तो यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर कि कैसे बना है +6। देखें ये 2 to the 4 दरमियान में माइनस, इनको मल्टीप्लाई किया तो -6। अब जब ये माइनस मल्टीप्लाई तो +6 बन जाएगा। तो इनका आंसर आ जी 10। इधर से आ गया ये 10। अब आगे चलेंगे, जब हम ये मैंने रेज कर दिया, आगे चलते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 10। जब ए एक्स का निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 8 बना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 12 बनेगा, दरमियान में माइनस से माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये 20 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट वाला 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाले 12 बनेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 12 बनेंगे, बट दरमियान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट की वजह से, तो दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। बस जी वैल्यू आ गई हमारे पास। फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला मैंने ऐसे नीचे उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज़ में ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट यूज़ होगा, वो 10 और 20 था, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, नीचे 1 लिखा नहीं करते, ऊपर लिखते हैं नीचे नहीं लिखते, तो 2 आंसर आ गया। जब y की बात करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है। अब 0 एक ऐसी बदमाश चीज़ है, इससे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो उसको भी अपने साथ 0 बना देता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करो उसको भी अपने साथ 0 बना देता है। तो यही किया इसने 10 के साथ भी, 0 से 10 को डिवाइड किया, आंसर 0 आ गया। तो लें जी x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 0 आ गया।